हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हम अपने छोटे से बच्चों को पैसिफायर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या बच्चों के लिए पैसिफायर हेल्दी होता है, हमें कब से अपने बच्चों को पैसिफायर देना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम पैसिफायर नहीं दे सकते तो इसकी जगह पर हम और क्या अपने बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पैसिफायर के दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये यूज़फुल है या हार्मफुल है। ठीक है, किन वे में हार्मफुल है और किस चीज़ में ये, किस जगह पर ये यूज़फुल है। ठीक है, तो देखिए मैंने अपने बच्चे के लिए पर्सनली जो पैसिफायर है बहुत ही कम यूज़ किया है, ना के बराबर ही यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी हमें नीड लगती है कि हमें अपने बच्चे को पैसिफायर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है और बच्चा रोता ही रहता है, शांत नहीं होता। हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किस तरीके से बच्चे को हैंडल करें। हर वक्त हम अपने बच्चे को फीड भी नहीं करा सकते क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम होती है। हर ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क आए और हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाकर शांत कर दें। ठीक है, तो बहुत जगह पर जो पैसिफायर होता है वो हमें हेल्पफुल भी रहता है, और अगर हम उसको एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो डियर पेरेंट्स आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पैसिफायर अपने बच्चे को कब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद ही वो बच्चे के मुंह में पैसिफायर लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, और जो भी कोई उनको एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं और अपने बच्चे को पैसिफायर जैसी चीज़ों को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो डियर पेरेंट्स, यदि आप अपने बच्चे को पैसिफायर देने की सोच रहे हैं तो कम से कम 2-3 मंथ्स बाद ही आप अपने बच्चे को पैसिफायर दीजिए, जो कि अच्छी कंपनी के हो, ब्रांडेड हो। ऐसा नहीं कि जो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आराम से मिल जाते हैं, सस्ते वस्ते आप पैसिफायर अपने बच्चे को दे दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। इन केस आपको लग रहा है कि हाँ कभी कभी ज़रूरत है, कभी कभी नीड है, तब आप पैसिफायर अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में अपने बेबी को बिल्कुल भी पैसिफायर इंट्रोड्यूस ना कराएं। क्योंकि आपने देखिए एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका यहाँ पे जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इतना ज़्यादा स्कैरी होता है कि हम बहुत डरे हुए होते हैं कि उस पर वहाँ पर चोट ना लग जाए उसके। तो जब हम अननेसेसरी अपने बच्चे को पैसिफायर देते हैं और वो उसको सक करते रहते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं कि वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। ठीक है, और उसको फील करते हुए उसको सक करते रहते उसकी जो सॉफ्ट स्पॉट पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, बच्चे के मस्तिष्क बहुत कमज़ोर होते हैं, विकसित नहीं हुए होते हैं, तो उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए बच्चे को बिल्कुल भी, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जब रो रहा है तब आप उसको पैसिफायर दे दो, या सो रहा है या वो खेल रहा है, आप हर टाइम उसको पैसिफायर दे रहे हैं, तो ये बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भूल कर भी हर समय अपने बच्चे को पैसिफायर नहीं देना है। सही समय पर भी आप अपने बच्चे को पैसिफायर दें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा हम बात करते हैं, क्या हम अपने बच्चे को पैसिफायर जब बच्चा सो रहा होता है तब लगा सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे सोते सोते पैसिफायर को सक करते रहते हैं और जैसे उनके मुंह से उसको निकालते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। प्लीज़ इस हैबिट को बिल्कुल भी अपने बच्चे में डेवलप ना होने दें, बच्चे को नेचुरल तरीके से सोने दें। यदि आपका बच्चा रो रहा है, कुछ दिन रोएगा, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रहेगा, पहली बात तो आपको अपने बच्चे को इस हैबिट की आदत ही नहीं डालनी है कि सोते हुए आप अपने बच्चे को पैसिफायर दें। ठीक है, ये बहुत ही गलत है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चे के मस्तिष्क के लिए ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता और आगे चल के भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो नींद में आपको नहीं बिल्कुल भी ये देना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं पैसिफायर के फ़ायदे के बारे में, तो देखिए फ़ायदे इसके सिर्फ इतने ही हैं कि इससे बच्चे को कोई न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा कि जिससे कि बच्चे की हेल्थ डेवलप हो रही हो, लेकिन बस इससे फ़ायदे यही हैं कि जब बच्चा अननेसेसरी रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चा शांत नहीं होता, तो उस समय आप अपने बच्चे को पैसिफायर दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चा आपकी फीड नहीं कर रहा या ऊपर का दूध नहीं पी रहा या आपका फीड नहीं कर रहा, तब बच्चे को आप
पैसिफायर दे सकते हैं, तो उससे जो बच्चा है शांत हो जाता है। थर्ड, आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, आप कहीं एरोप्लेन से कहीं जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो बच्चे को शांत कराने के लिए आप चूसनी दे सकते हैं। उस समय में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। फोर्थ, जब बच्चे के जब टीथ निकलने वाले होते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ससराहट होती है, उसके जो पेन होता है गम्स में, तो उस समय आप थोड़े बहुत टाइम के लिए दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए उस समय भी आपको नहीं देना है। तो ये थोड़े से बेनिफिट है इसके, बहुत ज़्यादा नहीं है कि इन समय पर हम अपने बच्चे को जो पैसिफायर है वो दे सकते हैं। बस बच्चा उस टाइम शांत हो जाता है और हम बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, कुछ अच्छा सोच पाते हैं, और बच्चा भी थोड़ी बहुत देर के लिए शांत हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान क्या हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जो WHO की अगर रिपोर्ट माने, यूनिसेफ की रिपोर्ट्स माने, तो उनका ये कहना है कि यदि आप सोते सोते बच्चे को पैसिफायर देते हो तो उससे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम तक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में सोते हुए बच्चे को आप बिल्कुल भी पैसिफायर इंट्रोड्यूस ना कराएं, बिल्कुल भी उसे पीने के लिए ना दें, सक करने के लिए ना दें। दूसरा उसका नुकसान क्या है कि बच्चे का जो सॉफ्ट स्पॉट है वो भी कमज़ोर होता है, बच्चे का मस्तिष्क कमज़ोर होता है, तो उसके ये भी दुष्प्रभाव हैं। तो आपको इस कंडीशन में भी बिल्कुल भी पैसिफायर नहीं देना। साथ ही जब बच्चे की टीथिंग प्रोसेस होती है तो बच्चे के जॉ खराब होने का चांसेस होते हैं, बच्चे के जो दांत निकलते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसिफायर होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। आप कितने भी हम ये सोच के ले लेते हैं कि ब्रांडेड है, लेकिन फिर भी ये नुकसान ही करते हैं। तो बच्चे के जो जॉ में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे के माउथ में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे के जो टीथ हैं वो भी, जो दूध के दांत निकलते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जब बच्चा हर वक्त शक करता रहता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा जो बच्चों के जो दर्द होने लग जाता है, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसलिए आपको ये हर समय अपने बच्चे को पैसिफायर नहीं देना है। इसके साथ ही अगर आप बच्चे को पैसिफायर दे रहे हो तो बच्चे में अर्ली वीनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, माँ का दूध छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो ऐसे जो अर्ली वीनिंग का मतलब है कि बच्चा बहुत जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है, दूध छोड़ देता है और वो खाने के लिए अट्रैक्ट होता है, तो अर्ली वीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑटिटिस मीडिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एक प्रकार का कान का इन्फेक्शन है। तो कान का इन्फेक्शन भी बच्चे को हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी जो पैसिफायर है बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। साथ ही साथ जो पैसिफायर होता है उससे बच्चे को संक्रमण होने के चांसेस बने रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि बार बार वो उसको गिराते हैं, उठाते हैं और सक करने लग जाते हैं। तो उससे बच्चे को लूज मोशन इन्फेक्शन जैसी जो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ध्यान रहे, जब भी आप अपने बच्चे को पैसिफायर दे रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप उसे दे रहे हैं तो वो धुला हुआ साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान दें, कहीं से भी कटा फिटा या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे को माउथ इंजरी हो सकती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को पैसिफायर देना है। कोशिश करें कि आप इसको बहुत ही कम दें, हर वक्त अपने बच्चे को पैसिफायर ना दें। तो आई होप माय पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।